हेलो गाइज, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न लेके आया हूं। आज के जो प्रश्न हैं यानी जो लोग उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी पटवारी, कनिष्क सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, इन तमाम परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उस दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के जो प्रश्न हैं वह उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं। तो स्क्रीन में पहला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, और यह प्रश्न पीसीएस प्री परीक्षा 2005 में आया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1790 ईस्वी में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुई। अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 2, गोरखा शासन और गढ़वाल के राजा की मध्य किस वर्ष संधि हुई थी, दोनों के बीच संधि कब हुई थी, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1792 ईस्वी में संधि हुई थी। कब हुई थी? सन 1792 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, यह पीसीएस प्री परीक्षा 2017 में आया हुआ है। तो 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है 1804 ईस्वी, यानी यह जो प्रश्न है यह पीसीएस प्री परीक्षा 2017 में आया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 4, 1815 ईस्वी में किसने टेहरी में पंवार वंश की पुनर्स्थापना की, तो हमें बताना है। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने टेहरी में पंवार वंश की पुनर्स्थापना की थी। कब की थी? सन 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 5, टेहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में हमें सही उत्तर बताना है, और यह प्रश्न उत्तराखंड उप निरीक्षक 2005 में आया हुआ है। तो टेहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया, तो वो बनाया था सुदर्शन शाह ने बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 6, चित्रकार और कवि मोलाराम किसके संरक्षक में था। तो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी रणजोर थापा। चित्रकार और कवि मोलाराम किसके संरक्षक में थे? रणजोर सिंह थापा के संरक्षक में थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 7, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो यह प्रश्न भी पीसीएस प्री 2005 और 17 में आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था वो कौन था, वो बताना है हमें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कर्नल गार्नर। कर्नल गार्नर कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, संगोली की संधि हुई थी। संगोली की संधि कब हुई थी ये बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं, तो इन 4 ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, यानी 1815 ईस्वी में संगोली की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, टेहरी रियासत के प्रथम राजा थे। तो 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह टेहरी रियासत के प्रथम राजा थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, चेतु तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। चेतु तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, यह कनिष्क सहायक 2018 में आया हुआ है ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की, यानी कि जब आधा राज्य कहाँ चले गया था, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश
सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से कहाँ स्थापित की, यानी कि आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया था। उसके बाद सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, हमें बताना है। तो यह प्रश्न भी ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 में आया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है टेहरी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। तो टेहरी में सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी स्थापित की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? तो चार ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है श्रीनगर में थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, किस वर्ष नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? किस वर्ष नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया, ये बताना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वह बनाया गया था 1854 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। 1854 ईस्वी में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। कब बनाया था? 1854 ईस्वी में। यह डेट हमें याद रख लेनी है, यानी कि सन हमें याद कर लेना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, बिसगुल यानी बिसुंग एक गांव है, लोहागाड़ ग्राम के कालू सिंह मेहरा किस जिले से संबंधित थे? यानी कि जो लोहागाड़ में बिसुंग नामक गांव है वह कालू मेहरा किस जिले से संबंधित थे, वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में इसका जो सही उत्तर है वह है चंपावत जिले, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। और इसी चंपावत जिले में जो बिसुंग है यहीं पर वाणासुर का किला भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? यह प्रश्न भी पीसीएस मेन 2010 में आया हुआ है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कालू सिंह मेहरा। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था? कालू सिंह मेहरा थे। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। यह प्रश्न भी कनिष्ठ सहायक 2018 में आया हुआ है। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1870, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? पीसीएस प्री परीक्षा 2005 में ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चार ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1912 में अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18, वर्ष 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इस लीग के संस्थापक थे। आपने भी अपने जो सही उत्तर है उसे टिक लगाना है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजीव लाल। यह 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। तो इस आधार पर तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? सही है। मोहन जोशी भी सही है, बद्रीदत्त पांडे भी और चिरंजीव लाल भी सही है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? वह सन हमें बताना है। ये भी पीसीएस मेन 2006 में आया हुआ है। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह भी पीसीएस मेन 2006, 2004 और सीचवाल 2017 में आया हुआ है। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। ये सन हमें याद रख लेना है, 1916। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, पेशावर कांड हुआ था। पेशावर कांड हुआ था, वो कब हुआ था? तो चार ऑप्शन है, वो हमें बताना है। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है
वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। प्रश्न नंबर 22, पेशावर कांड के हीरो कौन थे, वो हमें बताना है। तो सन तो अभी आपने अभी को बताया था, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। इसके जो मुख्य हीरो थे वह कौन थे। अगले प्रश्न में है, यह भी सचिवालय उत्तराखंड सचिवालय रक्षक 2015 में पूछा गया है। तो पेशावर कांड के जो हीरो हैं वह हैं प्रश्न नंबर 22 का वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। यह भी सीचवाल 2017 में आया हुआ है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिक पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। वो इकाई यानी ऑप्शन नंबर डी 2/18 यह थी। यह हमें ध्यान रखना है। वो बटालियन संख्या होगी तो इन्होंने इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस समय गांधी जी बहुत दिनों तक यानी काफ़ी दिनों तक कहाँ रुके थे। यह प्रश्न भी पीसीएस मेन 2009 में आया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कौसानी में रुके। ये कौसानी कहाँ है, यह कौसानी अल्मोड़ा में है, इसे हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से किस स्थल को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के एक स्थान को स्विट्जरलैंड कहा है। वो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है वो हमें बताना है। कौसानी कहा है, कोट महादेव को कहा है, कौशाम्बी को कहा है या अल्मोड़ा को कहा है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है कौसानी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। कौसानी कहाँ है, यह कौसानी अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी। तो ये हमें बताना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। यह प्रश्न भी पंचायत ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 में आया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी डाडा मंडी में। तो वो बैठक कहाँ हुई थी, व्यक्तिगत रूप से डाडा मंडी में हुई थी। अगला प्रश्न स्क्रीन में है, कुमाऊं के बारदोली किस स्थल को कहा जाता है, यानी किस स्थान को कहा जाता है, वह हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन में है प्रश्न नंबर 28, नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा किसे अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था। तो 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी बुद्धि शरण रावत को अपना निजी सलाहकार नियुक्त किया गया था। किसने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि शरण रावत को। अगला प्रश्न स्क्रीन में है प्रश्न नंबर 29, वर्ष 1930 में डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1930 में डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे। तो 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी जयानंद भारती ने डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यह प्रश्न कनिष्क सहायक 2017 में आया हुआ है। प्रश्न नंबर अगला, बेगार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ। बेगार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ, तो यह भी कनिष्क सहायक 2017 में आया हुआ है। तो 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था बेगार आंदोलन, 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर एक जिला है, उस जिले से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे। यह प्रश्न भी पीसीएस प्री 2017 में आया हुआ है।
तो इस प्रश्न का उत्तर है श्री देव सुमन, नागेंद्र सकलानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, यानी तीनों ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो इस आधार पर उपरोक्त तो सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं? तो 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें भी तीनों ही सही हैं। नागेंद्र सकलानी, देव सुमन, भोलूराम नोटियाल, यानी तीनों ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उत्तराखंड के। तो यह प्रश्न भी विधि सहायक 2018 में आया हुआ है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? ये प्रश्न भी पीसीएस प्री 2017 में आया हुआ है। तो इन चारों में जो सही उत्तर है वह इन चारों ऑप्शनों में वो हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 अगस्त 1949 को, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। अगला प्रश्न, वर्ष 1914 में प्रारंभ हुई सड़क आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1940 में प्रारंभ हुए सड़क आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मोटर मार्ग का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? मोटर मार्ग का निर्माण करना। सबसे पहले उन्होंने मोटर मार्ग के लिए मांग की थी, तो उसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1940 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध किससे है? कोटा है खर्रा आंदोलन का संबंध किससे, ही हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी किसानों से। किससे? किसानों से। तो कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है? किसानों से। विद्यार्थी से, महिलाओं से, वकील से संबंधित नहीं है, यह केवल किसानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955-56 में राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी एन.डी. तिवारी ने इसका प्रस्ताव दिया था। सन 1955 से 56 में राज्य विश्वविद्यालय प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? एन.डी. तिवारी, यानी नारायण दत्त तिवारी ने दिया था। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? यानी कि हमारा अलग से राज्य हो, ऐसी मांग किसने सर्वप्रथम कब की गई थी, ये हमें बताना है। सन वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1938 में उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग की गई थी। तो बाद में इसका नाम बदल गया था 2007 में। 2000 में सन 2009 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल राज्य बना, लेकिन इसका नाम 2007 में बदल गया, इसका नाम उत्तराखंड हो गया। लेकिन जो पृथक मांग की गई थी सबसे पहले वह 1938 में की गई थी। अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 38, नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 1984 ईस्वी में दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी, नशा नहीं रोजगार दो, 1984 में। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया? किसकी अध्यक्षता में जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था? एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, तो उसका गठन किया गया। वह कब किया, किसकी अध्यक्षता में किया गया, वो हमें बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। जुलाई 1979 में किसकी अध्यक्षता में? देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, कौशिक समिति कब गठित की गई? यह प्रश्न भी विधि सहायक 2018 में आया हुआ है। तो कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? वह हुआ था सन 1993 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1993 ईस्वी में।
उस समय हमारा राज्य उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, यानी उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस सरकार के जो मुख्यमंत्री थे श्री मुलायम सिंह यादव थे। तो उन्होंने ही कौशिक समिति का गठन किया था सन 1993 ईस्वी में। यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। उत्तराखंड का गाधी के नाम से कौन जाना जाता है, यानी उत्तराखंड का गाधी किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो यह प्रश्न भी विधि सहायक 2018 में आया हुआ है। तो उत्तराखंड का गाधी, तो इन चार ऑप्शनों में जो सही उत्तर है हुआ है इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42। निम्न में से किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया? यह भी मैंने बताया था 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न 43 यानी 43। निम्न में से किसने डोला पालकी का विरोध किया था? वह किया था जयानंद भारती ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। जयानंद भारती ने डोला पालकी आंदोलन का विरोध किया। प्रश्न नंबर 44। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? अभी आए प्रश्न। तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है। दोबारा आ गया है, इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो गाइज आज हमने लगभग उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से लगभग 14 प्रश्न, माफ कीजिए 44 प्रश्न का अभ्यास किया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब